चलो इसके बाद वी हैव ऐसे करते हैं, देखो गब्लू चाचा और विवेक चाचू आगे, ठीक है, अब जल्दी पढ़ाई करो। ये दोनों पीछे, बच्चे पीछे लास्ट वाली सीट पे, आप बीच में, मैं साइड में। Okay, then it is also incorporated. Now it is impregnated by various types of cell wall materials in different types of tissues. ठीक है, बहुत सारे cell wall के materials होते हैं. Secondary cell wall shows 3 layers in majority of the tracheids and fibers. The secondary cell wall shows 3 layers in majority of the tracheids and fibers. Their outer layer S1, middle layer S2 and inner layer S3. ठीक है, तो अब सेकेंडरी सेल वॉल इतनी थिक होती है कि उसके अंदर ही अंदर 3 लेयर्स होती हैं. तो सबसे आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं S1, then S2 and then the inner layer is S3. S2 is the thickest. S2 is the thickest. ठीक है, S3 जो है सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं. ठीक है, S3 is the inner layer, S2 is the outer, S1 is the most outer layer. ठीक है, समझ गए. और एक मिडिल लैमेला, तो अब मैं तुम लोगों को इन दोनों का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ. ठीक है, जो है इस तरीके का होता है. प्लांट सेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागन. ठीक है, प्लांट सेल इज हेक्सागन. प्लांट सेल जो है हेक्सागन है. तो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल. इट इज़ वेरी थिन. दिस इज प्राइमरी वॉल. ठीक है, प्राइमरी वॉल के बाद आता है मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला जो है उनको स्टिक करने के लिए ऐसी एक लेयर होती है सीमेंट की, जो कि सीमेंटिंग के लिए होती है, उनको स्टिक करने के लिए होती है. मिडिल लैमेला स्टिक करने के लिए लेयर होती है. ठीक है, और प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला, उसके बाद आती हैं सेकेंडरी वॉल्स. सेकेंडरी वॉल की तो 3 लेयर्स होते हैं, यू नो, एस एंड फाइनली, और बीच में जो है क्या होता है, ल्यूमेन, एम्प्टी स्पेस. ठीक है, सबसे बीच में होती है एम्प्टी स्पेस. तो ये होता है सेल वॉल का क्रॉस सेक्शन. सबसे बाहर प्राइमरी वॉल. ठीक है, प्राइमरी वॉल के बाद मिडिल लैमेला, फिर सेकेंडरी वॉल की S1, S2, S3 एंड ल्यूमेन और एम्प्टी स्पेस. ठीक है, समझिए क्रॉस सेक्शन से. इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल के मटेरियल्स की. तो सबसे पहला मटेरियल क्या होता है, लिग्निन. लिग्निन जो है एक हार्डनिंग सब्सटेंस होती है जो कि सेल वॉल को ओवरऑल हार्ड कर देती है. किस में मिलता है, स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. ठीक है, जैसे वुड पैरेन्काइमा विच इज़ हार्ट वुड. तो ये किस में मिलता है, ये जनरली वुडी एरियाज में मिलता है. एक हार्डनिंग सब्सटेंस होती है, तो वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट में लिग्निन नजर आता है. तो स्क्लेरेनकाइमा और ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम सच एज वुड पैरेन्काइमा विच इज़ द हार्ट वुड, इन जगहों पे ये मिलता है. इसके बाद हम बात करते हैं सुबेरिन की. सुबेरिन जो होते हैं एक्सोडर्मल सेल्स ऑफ रूट और कॉर्क सेल्स. ठीक है, सुबेरिन जो होती है वो एक्सोडर्मल सेल्स ऑफ रूट होते हैं. जो रूट के एक्सोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं ना, सबसे बाहर एक्सोडर्मल सेल्स ऑफ रूट वो होते हैं. तो सबसे बाहर रूट में जो सेल्स होते हैं उनको हम सुबेरिन बोलते हैं. ऑफ रूट एंड कॉर्क सेल्स में भी सुबेरिन पाया जाता है. इसके अलावा लिग्निन प्लस सुबेरिन, इन दोनों को मिला के कहाँ पे मिलते हैं पता है, मिलते हैं इन एंडोडर्मल सेल. जो एंडोडर्मिस होता है वहाँ पे हार्ड भी होता है और पानी भी नहीं आना चाहिए. फिर काइटिन जो है वो फंगल सेल वॉल में मिलता है. काइटिन जो मटेरियल है वो ना एक्सोस्केलेटन में मिलता है इंसेक्ट के.
xylem. It is only found in some plant cells, मतलब सब में नहीं मिलती है, और ये अगर मिलती है तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना उसके भी अंदर मिलती है, और अगर मिलती है ना तो सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर ही मिलती है. तो इट इज़ ओनली फाउंड इन सम प्लांट सेल्स, नॉट इन एवरी प्लांट सेल. एंड मिलती है तो उसके अंदर मिलती है. किससे बनी होती है? सेलुलोज प्लस जाइलम, दोनों मटेरियल्स की. ठीक है. ट्रकीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे जो जिम्नोस्पर्म्स जो पुराने प्रिमिटिव प्लांट्स उनके जो ट्रकीज होते थे उनमें ये मिलती थी टर्शरी सेल वॉल. एंड जाइलन एक स्पेशल मटेरियल है जिसकी ये बनी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल बढ़ती कैसे? इट टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स. पहला मेथड क्या है? इंटरसेप्शन. ठीक है. इंटरसेप्शन क्या होता है कि इट इज द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल्स विद इन द एग्जिस्टिंग वन is called interception. ठीक है. It results in increase in surface area of cell wall, and interception is the characteristic growth pattern exclusively exhibited by primary cell wall. तो अगर सेल वॉल ना कभी कभी टूटी होती है, मतलब जगहों पे स्पेसेस होती हैं, ठीक है, तो इस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो नए मटीरियल आए हैं वो उन्हीं स्पेसेस में तुम डाल दो, है ना, उन्हीं स्पेसेस में तुम नए मटीरियल्स डाल दो. इसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं. और दिस इज मेथड फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इसी तरीके से ग्रो करती है, इसलिए वो इतनी थिन होती है क्योंकि उसमें जो स्पेसेस होती है ना वहीं पे, ऐसे नहीं कि ऊपर तुम एक लेयर डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो थिन स्पेसेस हैं वहीं पे तुम डाल देते हो, तो इसी वजह से जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बहुत थिन होती है. इसके बाद एक मेथड आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अपोजिशन. अब अपोजिशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मेथड है. इसमें क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल्स ओवर द एग्जिस्टिंग वन एज अ थिन लेयर. अपोजिशन और एक्रीशन भी बोलते हैं इसे. अपोजिशन एक इंग्लिश वर्ड भी है, इसका मतलब है कि एडिशन या एसोसिएटिंग थिंग्स. ठीक है. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ पैटर्न एग्जिबिटेड बाय सेकेंडरी वॉल. इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ सेल वॉल. इसलिए जो सेकेंडरी वॉल है थिक होती है और जो प्राइमरी वॉल है थिन होती है. इसमें क्या होता है? अगर तुम्हारे पास इस तरीके मतलब ऐसी सी एक वॉल है, ठीक है, अब इंटरसेप्शन में क्या होगा कि वो बीच में ऐड हो जाएगा. इसमें एक न्यू लेयर बना देते हैं, एक थिक सी लेयर. तो इससे क्या होता है? वो होल्स भी एक्चुअली कवर हो जाते हैं, बट थिक सी एक लेयर भी बन जाती है, तो थिकनेस बढ़ा देते हैं. तो इस ये सेकेंडरी सेल वॉल में जो है काफ़ी पाया जाता है. सेकेंडरी सेल वॉल में ये थिकनेस बढ़ने वाला मेथड काफ़ी कॉमन है. ठीक है. इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होती ही होगी. फिर सिनप्लास्ट क्या होता है? इनर स्पेस. प्लाज्मोडेस्माटा प्रोड्यूस लिविंग continuum called synplast, which includes plasma membrane, cytoplasm, tonoplasm, etc. Apoplast, which is the outer space, the non-living continuum of plant cells made up of cell walls and intracellular spaces. And prime कुछ words हैं. synplast जो है inner space है, जैसे अगर एक सेल है, कुछ टर्म्स है, ये सेल है, तो इसके अंदर वाली जगह को हम बोलेंगे synplast. ये लिविंग स्पेस है. इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लाज्म है. जो अपोप्लास्ट है वो नॉन लिविंग कॉन्टिन्यूअस प्लांट सेल्स जैसे कि सेल वॉल. जो बाहर जो थिकन लेयर होती है सेल वॉल की वो, ठीक है, और वो आता है एपोप्लास्ट में. जो आउटर स्पेस होती है ओवरऑल वो एपोप्लास्ट का पार्ट होती है, जो कि नॉन लिविंग पार्ट होता है, उससे हम एपोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है. और बाद में प्राइमरी पिट फील्ड्स आर अनथिकन्ड एरियाज इन प्राइमरी सेल वॉल दैट आर नोन एज प्राइमरी पिट फील्ड्स. पिट्स में डेवलप इन दीज फील्ड्स. फिर जो प्राइमरी सेल वॉल जो कि बाहर की तरफ रहती है, मतलब एक थिन सी, ये लेट्स से ये सेकेंडरी थी, थिन सी प्राइमरी सेल वॉल है. कुछ जगहों पे काफ़ी थिक है, थिन ही है कंपेयर टू द प्राइम सेकेंडरी सेल वॉल. इट इज़ प्रीटी थिन, है ना. बट कुछ एरियाज होते हैं जो थिकन नहीं होते, जैसे कि ये एरिया. तो यहाँ पे क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता ये एरिया पूरी तरीके से एवेपोरेट होके एक पिट ही बन जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पिट ही बन जाए. तो ये जो फील्ड ये पिट्स बना सकते हैं. ठीक है. अनथिकन्ड एरियाज इन प्राइमरी सेल वॉल विच कैन लेटर डेवलप इनटू पिट्स में डेवलप इन दीज फील्ड्स. ये फील्ड जैसे हैं और इसमें क्या हो सकता है? पिट्स डेवलप हो सकते हैं. इस तरीके के इन अनथिकन्ड एरियाज में पिट्स डेवलप होते हैं, हो सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स. ये सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल का एक फीचर है.
ठीक है. पिट्स आर अनथिकन्ड एरियाज और डिप्रेशंस इन द सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. ये पिट्स बनते हैं तो ये सेकेंडरी सेल वॉल तक पहुंच जाते हैं, तो ये पिट्स डेवलप हो सकते हैं जो है सेकेंडरी सेल वॉल में भी. जो प्राइमरी पिट फील्ड है वो सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल का है. पिट्स जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का ही एक फीचर है. ठीक है. पिट्स जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का फीचर है. डिप्रेशंस इन सेकेंडरी सेल वॉल occur exactly opposite and form functional adjacent cells. Generally occur exactly opposite and form functional pit pairs. The cavity unthickened area of secondary wall is called pit chamber or pit cavity. The opening of the pit cavity into the cell is called pit aperture. अगर ये pit cavity जो है अगर cell में open हो जाए तो इसे हम pit aperture बोलते हैं. ठीक है. द एरिया दिस इज कॉल्ड पिट चेम्बर. ठीक है. बट ये अगर सेल में ओपन हो पिट अपर्चर. द मेम्ब्रेन विच इज मिडल लैमेलम विच सेपरेट्स द पिट पेयर इज नोन एज पिट मेम्ब्रेन एंड पिट मेम्ब्रेन इज परमेबल. और जो है ना इन सब के आसपास जो दिव्यांश God, I'm gonna die with this kind of pregnant. ठीक है. तो पिट्स की यही बातें हैं. पिट्स जो है डिप्रेशन भी होती हैं. हर लैंग्वेज में उसका सेम मतलब है. बायोलॉजी की लैंग्वेज में भी उसका वही मतलब है जो उसका इंग्लिश में मतलब है. ठीक है. समझ रहे हो ना तुम लोग? बात समझ आनी चाहिए बस. ठीक है. इसके बाद हम क्या बात करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं पिट्स आर यूजफुल फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन. सेल्स के बीच में अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो पिट्स आर प्रीटी यूजफुल फॉर दैट. ठीक है. अब फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल? कितना पढ़ लिया हमने सेल वॉल. फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. देखो शेप, प्रोटेक्शन तो करती है वो. ठीक है. बीइंग अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. एपोप्लास्ट जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो सेल वॉल भी पार्ट है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है. प्रिवेंट्स बर्स्टिंग थ्रू एंडोस्मोसिस. है ना. जब एंडोस्मोसिस हो जाता है बर्स्टिंग प्रिवेंट करती है. स्ट्रक्चरल स्केलेटन देती है प्लांट को. प्लांट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्केलेटन तो उसकी सेल वॉल ही होती है सारे सेल्स की मिला के. हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन. ठीक है. कम्युनिकेशन में इंट्रैक्शन में हेल्प करती है. ठीक है. और प्रोवाइड्स बैरियर फॉर अनडिज़ायरेबल. जैसे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए तो उसके लिए वो बैरियर प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो ये सेल वॉल की बातें थी. आई होप यू अंडरस्टूड एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब.